हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 054 के नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएमएल बोला जाता है। यूएमएल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेटी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपका यूएमएल होता है, आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे कि इंडिया है और बाहर की कंपनियां हैं, जैसे यूएस बेस्ड कंपनी या चाइना की कोई कंपनी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों में अपनी नेटिव लैंग्वेज अलग अलग होती हैं। जैसे इंडिया के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों बोली जाती हैं, जापान के अंदर जैपनीज वगैरह चाइनीज, और यूएस बेस में जनरली इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफरेंस दी जाती है। तो डिफरेंट कंट्रियों में एम्प्लॉयज तो होते हैं, और सारे एम्प्लॉयज हर जगह कंपनियों में अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कुछ बंदे यूएस बेस्ड कंपनियों में काम करते हैं। तो क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से पहले। एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि उस डॉक्यूमेंटेशन को सारे के सारे लोग अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक, कि मेरे लिए भी वो अंडरस्टैंडेबल हो, या सामने जैसे जापान की कोई कंपनी है और वहां पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो, या अदर कोई कंपनी, किसी देश और देश की कंपनी, उसके लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो। तो उसके लिए क्या बनाई गई? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बनाई गई। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके बारे में, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में। The UML is a graphical language for visualizing, specifying, constructing, and documenting the artifact of a software intensive system. ठीक, the UML give us you a standard way to write a system blueprint covering conceptual things such as a business process and system function, as well as concrete things such as class written in a specific programming language, database schemas, and reusable software component। कुल मिला के वही है कि यूएमएल क्या है? आपकी ग्राफिकल लैंग्वेज है जो आपको प्रोवाइड कराती है क्या? विजुअलाइजिंग, स्पेसिफाइंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। ये मेन इसके प्रिंसिपल भी कह लीजिए, एडवांटेज कह लीजिए, एम्स कह लीजिए, सारी चीजें यही 4 पॉइंट हैं। ठीक, वो जो मैंने आपको बताया सिंपल भाषा में, वही कि एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराना जिसको सारे के सारे लोग क्या कर सकें? अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक, ऐसी ही एक लैंग्वेज इसके अंतर्गत क्या है? एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भैया जब आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके लिए डेटाबेस के अंदर स्कीमा वगैरह, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडलिंग क्या है। तो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो ये है कि सारे के सारे लोग क्या समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक, अ मॉडल इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ रियलिटी। अ मॉडल प्रोवाइड द ब्लूप्रिंट ऑफ अ सिस्टम। अ मॉडल मे बी स्ट्रक्चरल, emphasizing or organization of the system, or it may be behavioral, emphasizing the dynamic of the system। कुल मिला के वही चीजें हैं कि ये एम्फेसाइज करता है ना, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसको एम्फेसाइजली सारे के सारे लोग अंडरस्टैंडेबल बन जाए, सभी के लिए सारे के सारे बंदे समझ सकें, इतना सिंप्लीफाई होना चाहिए। ठीक है, एम्स क्या होता है? वी विल मॉडल सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द सिस्टम वी आर डेवलपिंग। जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, विजुअलाइजिंग, स्पेसिफाइंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो विजुअलाइज का मतलब क्या होता है? पहला आता है कि आपका विजुअलाइज। विजुअलाइज का मतलब होता है ग्राफिकल नेचर ऑफ यूएमएल। ग्राफिकल नेचर ऑफ यूएमएल डिनोट द विजुअलाइजेशन ऑफ द सिस्टम बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड। ये क्या होता है? पूरा का पूरा उसका एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड कराना। ठीक, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड कराना समझने के पर्पज से। ठीक, अब आता है स्पेसिफाइंग। स्पेसिफाइंग का मतलब क्या होता है? द यूएमएल कैन बी यूज फॉर स्पेसिफाई व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द सिस्टम, हाउ सिस्टम में बी इम्प्लीमेंटेड। जो आपका स्पेसिफाई फोल्डर, स्पेसिफाई जो एक फोल्डर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसके अंदर क्या मेंशन होगा आपका कि क्या है ये सिस्टम, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, विजुअलाइज के अंदर हमने पढ़ा उसको ग्राफिकली। अब यहाँ हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक, कंस्ट्रक्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा? आपका एक मॉडल। ठीक,
मॉडल गिव अस अ टेम्पलेट। अब आपको एक टेम्पलेट मिल गई, इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना काम आगे फर्दर कंटिन्यू करना। ठीक, लास्ट में आपका रहता है मॉडल का डॉक्यूमेंट। सारे काम होने के बाद क्या है कि आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसके लिए, ठीक, जिसको सिंपल भाषा में एसआरएस कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक, और आपको अपने फाइनल ईयर में एक एसआरएस वैसे भी तैयार करना होता है, वही वाले एसआरएस की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये मेन 4 एम होते हैं इसके। ठीक, आगे डिस्कस कर। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मॉडल, तो प्रिंसिपल ऑफ मॉडल भी आपकी 4 ही है। तो पहला पॉइंट है द चॉइस ऑफ व्हाट मॉडल इज टू क्रिएट हैज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हाउ अ प्रॉब्लम इज अटैक एंड हाउ इज अ सॉल्यूशन इज सेव। सबसे पहला मॉडल तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम है उसी को ही समझना है। ठीक, आप प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अगर आपने जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से, जब भी तो आप उसके लिए एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाओगे। तो वही है कि हाउ अ प्रॉब्लम इज अटैक एंड हाउ अ सॉल्यूशन इज सेव। कैसे तो वो प्रॉब्लम जनरेट होगी, अगर प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो उसके लिए सॉल्यूशन कैसे जी तैयार आपने किया है। ठीक, एवरी मॉडल में बी एक्सप्रेस एज अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिसीजन। जो भी आप मॉडल तैयार कर रहे हैं वो एक तरीके से एप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक काम करना चाहिए। ठीक है ना, प्रिसीजन, मोर प्रिसाइज होना चाहिए आपका मॉडल। द बेस्ट मॉडल आर कनेक्टेड टू रियलिटी। आपने जो भी मॉडल तैयार किया है वो क्या है, जब भी बेस्ट माना जाएगा कि अगर वो रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम पर काम कर रहा है, इट मीन्स कनेक्टेड टू रियलिटी। लास्ट पॉइंट है नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट, एवरी नॉन ट्राइबल सिस्टम इज अ बेस्ट अप्रोच थ्रू अ स्मॉल सेट ऑफ नियरली इंडिपेंडेंट मॉडल। ठीक, यानी कि एक सिंगल मॉडल इसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। वैसे भी क्या है, हमें मॉड्यूलरिंग, आपको मॉड्यूलरिटी बताया गया था कि मॉड्यूलरिटी बेस पे हमें सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहिए। ठीक, वही चीज कि एक सिंगल मॉडल इसके लिए सफिशिएंट नहीं होता, कि नॉन ट्राइबल सिस्टम के लिए हमें क्या मॉड्यूलरिटी में काम करना चाहिए, और सारे के सारे कैसे हों, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट मॉडल हो। ठीक, अब बात करते हैं आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के बारे में। जो कल आपसे डिस्कस किया था वो थी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स, OMT। आइए, डिफरेंट टॉपिक है बिल्कुल। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, हम इसमें 2 प्रकार की मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे। पहली होगी आपकी एल्गोरिथमिक, दूसरी होगी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सिंपल भाषा में बताऊं, आपकी जो एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव है वो होता है आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड, यानी कि सी लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव होता है आपका C++, यानी कि आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे पहले वाले में सी में, दूसरे वाले में C++ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला हम सी में डिजाइन करते हैं, कैसे कर रहे हैं देखते हैं। कि एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं क्या है। द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक अ एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव। जो ट्रेडिशनल व्यू है वो क्या है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइंस। आपने निमोनिक्स के बारे में सुना हो कि निमोनिक्स क्या होते हैं, एक सेट ऑफ लाइंस होती हैं। ठीक है, निमोनिक्स नहीं तो स्यूडो कोड वगैरह, या फिर स्यूडो कोड देखा होगी, स्यूडो कोड में भी हम लाइन टू लाइन कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा कोड का, वो लिखते हैं। कुछ इस प्रकार से इसमें फॉर्मेट दिया जाता है। ठीक, दूसरा आता है कि इन दिस अप्रोच द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर इज द प्रोसीजर और फंक्शन। कुल मिला के क्या है कि हम सी लैंग्वेज में मोस्टली किसके ऊपर फोकस करते थे, अपने फंक्शन के ऊपर। क्या है कि हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते थे। ठीक है, एक बड़े से टास्क को छोटे 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 सब मॉड्यूल्स या फिर फंक्शंस में कन्वर्ट कर लेते थे, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। ठीक है, दिस व्यू लीड डेवलपर टू फोकस ऑन इशू ऑफ कंट्रोल एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्जर एल्गोरिदम इनटू स्मॉलर वन। क्या हुआ कि फोकस कर रहे हैं बड़े बड़े, मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स को तैयार कर रहे हैं, और जो बड़ी एल्गोरिदम हो उनको स्मॉलर एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर a requirement change as the system grows, system build with algorithmic focus turn out to be very hard to maintain। इसको क्या, वैसे ही हमने बताया था कि किसी फंक्शन में जब एक पर्टिकुलर फंक्शन में कोई चेंज करना होता है, और वो चेंज जब पूरे सॉफ्टवेयर यानी कि पूरे जो 100 लाइन ऑफ कोड के अंदर करना पड़ेगा,
तो बहुत बल्कीनेस हो जाती है, ठीक। तो उसको क्या मेंटेन करना बहुत हार्ड था। तो ये तो रहा आपका पीओपी यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ठीक। दो अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं। पहली अप्रोच थी आपकी पीओपी जिसको हम एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव कह रहे हैं। अब बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो सिंपल सा इसका पर्सपेक्टिव है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, ठीक। द contemporary view of software development take an object oriented perspective, ठीक। In this approach the main building block of all software system is the object or class। क्योंकि हम सी प्लस प्लस पे आ गए यानी कि अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आ गए, तो मेन फोकस किस पे रहेगा अब? ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे। द क्लास इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर क्या होगा? आपका डिस्क्रिप्शन होगा। किसका होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इंस्टेंस ऑफ क्लास। बिहेवियर, डेटा मेंबर, मेथड, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा वो कहाँ से इनहेरिट होंगी? क्लास से, ठीक। एवरी ऑब्जेक्ट हैज आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी एक आइडेंटिटी होगी, स्टेट होगा, बिहेवियर होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोवाइड द conceptual foundation for assembling system of out of component using technology such as Java Beans और COM प्लस, ठीक। ये कुछ टेक्नोलॉजी है जावा बीन्स वगैरह की, COM प्लस, जो इस फीचर को, इन फीचर्स को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपसे एक ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू वही जो सब ऊपर पढ़ा है वही सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं फिर छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता तो क्या कैसे करना? द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट। द यूएमएल मे बी यूज्ड टू विजुअलाइज द स्पेसिफाई कंस्ट्रक्ट एंड डॉक्यूमेंट आर्टिफैक्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम। कुल मिला के वही है जो आपकी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, वो क्या एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके अंदर क्या विजुअलाइजिंग प्रोवाइड कराना, स्पेसिफाइंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीजों के ऊपर क्या फोकस किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द यूएमएल इज अप्रोप्रिएट फॉर मॉडलिंग सिस्टम रैंकिंग फॉर एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड इवन टू हार्ड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। It is a very expressively language addressing all the view needed to develop and deploy such a system। कुल मिला के क्या है जो आपके रियल वर्ल्ड वेब बेस्ड प्रॉब्लम होती हैं उन सब पे भी क्या है ये मॉडलिंग तैयार करना बहुत जरूरी रहता है, ठीक। उसके ऊपर भी फोकस करना होता है। और इसमें किस किस का विजुअलाइजिंग, स्पेसिफाइंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिर यहाँ फर्दर इनको ड्राइव कर दिया गया है विजुअलाइजिंग को, स्पेसिफाई, कंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक। तो ये रहा हमारा कंप्लीटली यूएमएल के बारे में। अब बात करते हैं आपसे कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल।